What's good you people, this is Asha Kapoor welcoming you to another video and in this video we are going to talk about मेरे पिछले एक साल का एक्सपीरियंस जो मैंने बिताया है काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में अलग अलग काम करके। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने पिछले एक साल में बहुत सारे स्टार्टअप्स में काम किया है एंड मैंने बहुत अलग अलग तरीके के काम किए हैं। कुछ स्टार्टअप्स के साथ आई हैव बीन वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, कुछ स्टार्टअप्स के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है, कुछ स्टार्टअप का तो काम एक दो दिन का ही रहा बट कुछ स्टार्टअप्स के साथ मैंने 3-4 महीने के इंटर्नशिप्स भी किया है। सो आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज which might interest you and which might benefit you in the long run, and I know that most of you people are in the early stages of your college life, so better watch this video and consume this information because this is surely going to help you one day. तो बिना किसी देरी के my experience working in startups coming up. इस वीडियो में हम जो भी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है किसी एमएनसी या बड़ी कंपनी में और स्टार्टअप में, क्योंकि स्टार्टअप और एमएनसी बोलने को तो दोनों बिजनेस ही होते हैं लेकिन इनके अंदर काम बिल्कुल अलग तरीके से होता है। मैं इस वीडियो में कंपेयर नहीं करने वाला हूँ, मैं इस वीडियो में स्टार्टअप्स के बारे में जो लर्निंग मेरी हुई है वो बताने वाला हूँ। बट इन केस आपको अगर कोई ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें मैं दोनों को एमएनसी और स्टार्टअप्स को साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर दूँ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। माई फर्स्ट लर्निंग वर्किंग इन स्टार्टअप में, स्टार्टअप्स आर फास्ट पेस, या स्टार्टअप ना बहुत ज्यादा तेजी से काम करते हैं। स्टार्टअप्स में ना फोकस किया जाता है कि यार कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि यार 9 to 5 की जॉब है, 9 to 5 की जॉब है, ये मोस्टली एमएनसीज के साथ है। बट स्टार्टअप्स का मेन गोल ये होता है कि क्योंकि वो छोटे बिजनेस होते हैं, क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उनका मेन पर्पस ये होता है कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हासिल कर सके। तो अगर आप किसी स्टार्टअप में काम करोगे ना, आप ये देखोगे यार सब लोग काम करने में लगे हुए हैं, सब चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो आप मान के चलो कि अगर आपका काम कम टाइम में खत्म हो जाता है तो आपके पास दूसरा टास्क आ जाएगा। तो बेसिकली बहुत ज्यादा फास्ट पेस एनवायरनमेंट होती है, थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव भी हो जाती है कभी कभी, और इसी वजह से ना ये बहुत ज्यादा कभी कभी प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो आपको अगर चैलेंजिंग सिचुएशंस का पार्ट बनने में इंटरेस्ट है, आपको यार मन करता है कि मैं अपने आप को डेली चैलेंज करूँ, देखूं मेरी कैपेबिलिटीज कहाँ तक जा सकती है, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार स्टार्टअप में काम करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। The second thing which I want to talk about is startups have casual work culture। यार इसके बारे में अगर मैं बात करके चलूँ ना तो स्टार्टअप्स का जो वर्क कल्चर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रहता है। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला जाता है कि आपको क्या पहन कर आना है, कब से कब तक काम करना है, ऐसा भी नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में ये होता है कि आपको एक डेडलाइन दे दी जाती है वैसे तो, और आपको टास्क दे दिया जाता है। तो अब आपका काम ये होता है कि आप किसी भी टाइम में करो, जब भी आप कंफर्टेबल हो सकता है आपका सुबह 3 बजे बैठ के मन हो या शाम के 4 बजे बैठ के मन हो, आपका बस उस टाइम फ्रेम के अंदर काम हो जाना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में मैंने अभी तक नोटिस किया है कि जो वर्क टाइमिंग्स रहती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है और एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है यूनिफॉर्म को लेके, या बेसिकली अगर मैं कहूँ तो उनकी जो पॉलिसीज रहती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहती जितनी आप बड़ी MNCs में नोटिस करोगे। The third thing which I've learned about from working in the startups is most of the startups have flat hierarchy। अब flat hierarchy से मेरा क्या मतलब है, आपने लोगों को बात करते सुना होगा कि किसी भी MNC या किसी भी बड़ी कंपनी में कोई किसी के ऊपर होता है या कोई किसी के नीचे होता है। अगर शॉर्ट में बोलो तो आपने ये बोलते सुना होगा कि एक इस कंपनी का CEO है, CEO के नीचे लेट्स से कोई प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर के नीचे उसके एम्प्लॉयज है, उसकी खुद की टीम होती है और उसके नीचे भी कोई हो सकता है। तो बेसिकली कोई किसी के ऊपर काम करता है या कोई किसी के अंडर काम करता है। ये जो हायरार्की बनती है ये आपको मोस्टली एमएनसीज में देखने को मिलेगी, बट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स में ये हायरार्की फ्लैट रहती है। फ्लैट से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पे सब एक बराबर होकर काम करते हैं। अब इस चीज की वजह से ये जो पूरा एनवायरनमेंट है ना बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव बन जाता है। मान के चलिए अगर कोई प्रॉब्लम आई है ना तो स्टार्टअप में जितने लोग काम कर रहे होंगे सब लोग मिलकर ये चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि यार तू तो नया है, तू इंटर्न है या तू किसी बड़ी लेवल पे काम कर रहा है पहले से, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। कोई भी प्रॉब्लम आएगी सबको साथ में मिलकर सॉल्व करना है और सबको बेसिकली इक्वल देखा जाता है। सो स्टार्टअप्स आर मोर लाइक ए कोलैबोरेटिव एफर्ट, जो कि मोस्ट ऑफ द एमएनसीज में नहीं देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स का इशू रहता है। खैर जो भी है आपको समझ में आ ही गया होगा। The next thing which I want to convey is startups requires a lot of hard work and you have to be adaptable to adjust in a startup। अब बेसिकली इससे मेरा क्या मतलब था, स्टार्टअप में जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सबकी राय ली जाती है, एक बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। किसी भी टाइप का काम आ जाता है तो सबको साथ में मिलकर वो चीज सॉल्व करनी पड़ती है। तो इससे ना देखो मैं एक एग्जांपल देके चलता हूँ। मान के चलो आप किसी नए स्टार्टअप में या किसी नई कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे रहे हो, तो हो सकता है आप इंटरव्यू दे रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोजीशन का, सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ, तो आपके दिमाग में तो ये मेंटालिटी बन जाएगी ना कि यार मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो इस कंपनी में मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होगा। होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा होता है, एमएनसीज में ऐसा होता है, बट स्टार्टअप में ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। स्टार्टअप में मोस्टली क्या होता है, स्टार्टअप
एक ऐसी कंपनी होती है जो अभी ग्रो कर रही है, बहुत नया होता है, तो इसीलिए उसमें लोग भी कम होते हैं। तो लोगों की कमी होने की वजह से बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव एफर्ट बन जाता है। मान के चलो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, बट कभी ऐसा होगा कि बिजनेस साइड में कोई प्रॉब्लम आ गई और आपके पास उसका सोल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो करोगे ही करोगे, साथ में बिजनेस के यूनिट संभालने लग जाओगे। ऐसे हो सकता है कभी आप ग्राफिक्स में चले जाओ। तो बेसिकली तो आप कहने को तो एक प्रोफाइल में काम कर रहे होते हो, बट स्टार्टअप्स में ना आप 360 डिग्री काम कर रहे होते हो। हर किसी चीज में जहां पे जरूरत पड़ जाए आपको वहां पे काम करना पड़ सकता है, तो इसीलिए आपको अडेप्टेबल बनना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट इफ यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप देन यू हैव टू वियर अ लॉट ऑफ हैट्स, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंड सिमिलरली द नेक्स्ट थिंग अबाउट स्टार्टअप्स प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड एक्सप्लोर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये भी काम कर रहे होगे, वो भी काम कर रहे होगे, हो सकता है आप किसी एक डिपार्टमेंट में गए, उसको एक्सप्लोर किया, फिर किसी और डिपार्टमेंट में गए, उसको एक्सप्लोर किया, तो यहाँ से ना आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होती है एंड एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है जो आपके उस पीरियड में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी पूरी लाइफ है ना, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। ये चीजें आपको बड़ी एमएनसीज में भी देखने को मिलती है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको एज अ फ्रेशर कभी भी ये चीजें देखने को उतनी आसानी से नहीं मिलेगी। हो सकता है आपके 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद किसी आप अच्छी पोजीशन में पहुंच गए हो, तब आपको ये चीजें देखने को मिल सकती है। बट स्टार्टअप्स में, जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूं, तो मैं एक इंटर्न हूं किसी स्टार्टअप में, मुझे खाली 1 महीना हुआ है और उस स्टार्टअप में मुझे इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है जो शायद किसी एमएनसी में मुझे 3 साल के बाद काम करके भी नहीं मिले। मेरे पास सारे पर्सनल रिकॉर्ड्स है, मेरे पास पर्सनल डेटा है, तो मोस्टली ये एक एटमॉस्फेयर रहता है स्टार्टअप का, एंड जिसकी वजह से आपका जो एक्सपोजर लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है किसी भी एमएनसी का। द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच रिलेवेंट टू व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग टिल नाउ, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा एक्सपोजर आपको मिल रहा होता है, तो यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा लर्निंग होती है। लर्निंग कर्व थोड़ा सा स्टीप है, स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्टी होती ही है ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक स्टूडेंट होते हो, फिर अचानक से इतना सारा काम आ जाता है, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, प्रेशर आ जाता है। तो अगर आप चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हो तब तो आपके लिए बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, थ्रिल आने वाला है आपकी लाइफ में। बट देन अगर आप कोई ऐसे हो जो यार बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये सारी चीजें सीखने में, बट ट्रस्ट मी ये चीजें बहुत ज्यादा वर्क करती है लाइफ में आगे भी, और आप बहुत ज्यादा चीजें सीखते हो। और उसकी वजह से आप 2 साल अगर किसी स्टार्टअप में काम कर लिया ना, किसी अच्छे स्टार्टअप में, तो आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां से आप किसी एमएनसी में भी जाओगे ना तो ग्रोथ के चांसेस बहुत है। अगर एक एग्जांपल देके चलो तो मान के चलो किसी एक स्टार्टअप में आप काम कर रहे हो लगभग 2 साल के लिए या 2.5 साल के लिए, हो सकता है उसकी सैलरी कम भी हो, लेकिन आपको इतना कुछ लर्न करने को मिलेगा ना कि जब आप वो स्टार्टअप छोड़ के किसी और एमएनसी में अप्लाई करोगे ना, तो आपको प्रेशर लेने की आदत हो जाएगी और एमएनसी का काम आपको ऐसा लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं स्टार्टअप में किया करता था। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जब अर्ली स्टेज में होते हो ना, भले 2nd ईयर में हो या 3rd ईयर में हो, एटलीस्ट इंटर्नशिप या कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको स्टार्टअप्स के साथ, क्योंकि वो जो एनवायरनमेंट होती है ना वो काफी चीजें सिखा देती है जो शायद एक एमएनसी या एक 9 to 5 जॉब नहीं सिखा पाती, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है उनसे। सो मैं लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट व्हिच आई वांट टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विद रिगार्ड्स टू स्टार्टअप इज द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। आई नो ये कुछ लोगों के लिए कॉन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रो हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे यार इसमें तो रिस्क है, हम तो जाएंगे नहीं इसमें, और कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी रिस्क एपेटाइट बढ़ रही है तो एक तरीके से यहाँ पे मेरा फायदा हो रहा है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स बहुत ही यंग एज में रहते हैं, वो अपने आप को ग्रो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्क एसोसिएटेड आ सकता है। अब ये हो सकता है कि आपका स्टार्टअप कोई काफी ज्यादा अच्छी स्टेज में, उनको फंडिंग वगैरह मिली हुई है, या कोई ऐसा स्टार्टअप हो सकता है जो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा है। तो अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो उसमें रिस्क रहता है। तो अब आपके लिए कैसे रिस्क हो सकता है, मान के चलिए आप किसी स्टार्टअप में गए, 3 महीने के बाद वो कंपनी ही बंद हो गई या कुछ उनका बिजनेस नहीं चला, तो ऐसे में आपका करियर में थोड़ा सा रुकावट आ सकती है। तो ये कुछ लोगों के लिए कौन हो सकता है कि मैं एक स्टार्टअप में ज्वाइन किया था और वो चला ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर स्टार्टअप अच्छा है ना तो आगे जाके वो आपको 2-3 साल में जो इतनी ग्रोथ दे देगा ना, मॉनेटरी वाइज भी और नॉलेज वाइज भी, जो शायद कोई एमएनसी ना दे। तो यहाँ पे दोनों चीजें आ जाती है। तो स्टार्टअप्स में अगर मैं बात करके चलूँ तो जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी आपको देख के चलनी पड़ेगी। यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि एमएनसी का क्या रहता है, एमएनसी एक बहुत ज्यादा स्टैब्लिश्ड बिजनेस रहता है, तो वहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी वाली जो फीलिंग है वो आपको आ जाती है। बट स्टार्टअप्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसी वजह से मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऐसी चीजें फेस की है कि वो किसी स्टार्टअप में ज्वाइन किए, बिकॉज ऑफ सम रीजन वो स्टार्टअप आगे चला नहीं या कुछ सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से वो दे वर नॉट हैप्पी अबाउट देयर डिसीजन। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड स्टार्टअप टू स्टार्टअप। मैंने अभी तक 4 से 5 स्टार्टअप्स में काम किए हुए हैं एंड मेरा अभी तक सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है।
तो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस पॉइंट टू यू पीपल सो दैट आपको पता चल जाए कि स्टार्टअप्स में अगर कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है, इसके साथ भी थोड़ा सा रिस्क एसोसिएटेड रहता है। तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपको अपने आप को देख के लेना पड़ेगा। विद दैट सेड, आई होप यू लाइक दिस वीडियो टुडे, आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे, एंड इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट दैट लाइक बटन, एंड ऑल्सो वट एवर फीडबैक्स यू हैव इन योर माइंड, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है जो आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में, या कोई चीज आप जानना चाहते हो, या हो सकता है स्टार्टअप्स और एमएनसी को ही कंपेयर करने का हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली कंसिडर योर रिक्वेस्ट। इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी, कंसिडर फॉलोइंग मी ऑन Instagram. With that said, this is Ashik Kapoor signing off. I'll meet you in another video. Till then, stay happy, stay blessed.